8 राज्यों में कोरोना के 84.61% मामले। मुंबई और दिल्ली में हुई आपात बैठक। हिमाचल में कोरोना की रफ्तार बरकरार। 15 अप्रैल तक बंद रहेंगे स्कूल और अन्य शैक्षणिक संस्थान। कोटखाई के थरोला गांव में 6 घरों के 50 कमरे जलकर राख। 15 परिवार बेघर। पीएम रोजगार सृजन योजना के तहत शिमला के पात्र लोगों को दिए 4.73 करोड़ के ऋण। और हिमाचल प्रदेश में 4 से मौसम खराब, 7 तक बारिश के आसार। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीप टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हूं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। भारत में कोरोना ने फिर अपनी रफ्तार तेज कर दी है। देश की बड़ी आबादी संक्रमण की चपेट में आ रही है। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सरकार भी घबरा गई है। इसी सिलसिले में शुक्रवार को कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों के साथ बैठक की। देश के 8 राज्यों में कोरोना के नए केसों में भारी उछाल देखा जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 81,000 कोरोना के नए मामले आए हैं। पिछले साल सितंबर-अक्टूबर 2020 के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा केस आए हैं। देश में कुल एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 5,40,720 हुई है। ये 4% से कुछ अधिक है। और अगर मृत्यु देखें तो वो 1,62,000 हैं। ये 1.34% है। और रिकवरी रेट देखें तो ये 94% है। महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात एवं मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। इन 8 राज्यों में कोरोना के 84.61% मामले दर्ज हुए हैं। 10 जिले जो देश में जहां अधिकतम एक्टिव केसेस हैं, उनमें पुणे, मुंबई, नागपुर, थाने, नासिक, औरंगाबाद, बेंगलुरु अर्बन, नांदेड़, दिल्ली और अहमदनगर। महाराष्ट्र में तो कोरोना ने कहर बरपा रखा है। मुंबई, पुणे, ठाणे में कोरोना संक्रमण के केसों में भारी उछाल देखा गया है। मुंबई में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 8,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 10 जिले जो देश में जहां अधिकतम एक्टिव केसेस हैं, उनमें पुणे, मुंबई, नागपुर, थाने, नासिक, औरंगाबाद, बेंगलुरु अर्बन, नांदेड़, दिल्ली और अहमदनगर। यानी जो 10 जिले हैं जहां की अधिकांश एक्टिव केस केंद्रित हैं, उनमें 8 जिले महाराष्ट्र के हैं, 1 दिल्ली है। हम दिल्ली को एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट मानते हैं। कोरोना के मद्देनजर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। वहीं दिल्ली में कोरोना के नए मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी आपातकालीन बैठक बुलाई। दिल्ली में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कोरोना की स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरह से देश में एंट्री की है, उससे साफ है कि स्थिति भयानक होने वाली है। ऐसा लग रहा है कि लोगों को फिर से पिछले साल जैसी स्थिति का सामना ना करना पड़े। हालांकि पिछले साल के मुकाबले सरकार और जनता इस बार ज्यादा सतर्क है। बात यह है कि वही 5 टूल हैं जिससे हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई करेंगे। टेस्टिंग, यहाँ हम कम होते हैं, फेल होते हैं, तो वायरस अपना प्रभाव लेके आता है। आपने टेस्टिंग का डेटा सुन लिया आज। कंटेनमेंट, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कॉन्टैक्ट्स को क्वारंटाइन करना, आइसोलेशन करना, उसके बारे में भी आज चर्चा हो गई। फैसिलिटी को तैयार रखना कि मोर्टेलिटी कंट्रोल में रहे। काफ़ी हद तक बहुत सारी स्टेट्स ने अच्छा एफर्ट किया है, कहीं पे कहीं कमी है। ये तीसरा टूल है। चौथा टूल है अपने आप को बचाना कोविड अप्रोप्रिएट से। 5वां टूल है वैक्सीनेशन। इन सब पे चर्चा होगी, लेकिन आप सब देख लीजिए, सभी में ही कहीं ना कहीं हम परफेक्शन लाने की कोशिश कर सकते हैं, और जब लाएंगे तो कोरोना हारेगा। इधर हिमाचल प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर से बढ़ रहे कोविड मरीजों को देखते हुए राज्य के स्कूल और अन्य सभी शैक्षणिक संस्थान 15 अप्रैल तक बंद रहेंगे। पहले स्कूलों को 4 अप्रैल तक बंद रखा गया था, लेकिन सरकार ने कोरोना के मामले बढ़ने से अब स्कूल, कॉलेज और अन्य सभी शिक्षण संस्थान बंद करने का निर्णय लिया है। हालांकि अभी विकास कार्यों और प्रदेश में पर्यटकों के आवागमन पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। हिमाचल के अंदर
ये वायरस आ गया है तो ये वायरस आगे और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना की स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है और इसी के चलते 15 अप्रैल तक स्कूल व शैक्षणिक संस्थान बंद रखने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रदेश सरकार से सरकार और प्रशासन के दिशा निर्देशों की अनुपालना करने की भी अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछला पूरा वर्ष कोरोना संक्रमण के संकट के बीच गुजरा है, जिससे देश भर में आर्थिक गतिविधियों पर विपरीत असर पड़ा है। बावजूद इसके हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस दौरान तकनीक का भरपूर उपयोग करके वर्चुअल माध्यम से विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में 3500 करोड़ की विकास योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अभी तक पर्यटकों के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन एसओपी में निर्धारित मानदंडों की अनुपालना सुनिश्चित करना जरूरी है। मामले हिमाचल में नहीं पूरे देश में बढ़े हैं, स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में भी बढ़े हैं। चिंता का विषय है कि जो पर्टिकुलरली हमारा पंजाब के साथ बॉर्डर एरिया का जो इलाका लगता है वहाँ का नंबर बहुत ज़्यादा, जिसमें ऊना, कांगड़ा, हमारा सिरमौर, सोलन डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो स्वाभाविक रूप से उस बात को हमको मान के चलना पड़ेगा। अगर हिमाचल के अंदर ये वायरस आ गया है तो ये वायरस आगे और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल जो रिस्ट्रिक्शंस हमने थोड़ी बहुत लगाई हैं सोशल गैदरिंग के साथ साथ मास्क के लिए हमने कहा कि इसके लिए एनफोर्स ज़्यादा करिए, जोर से कहिए, आग्रहपूर्वक कहिए उसके लिए। और उसके बाद जो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग, इन तमाम सारी बातों को तो हमने कहा ही। स्कूल के लिए अभी तक हमने पहले 4 तारीख तक बंद किए थे, अब हमने अगला निर्णय 15 तारीख तक जो है फिर से बंद का एक निर्णय लिया है, ताकि बच्चों को कम से कम इस कोविड के संक्रमण से बचाया जाए। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शिमला जिला प्रशासन एक बार फिर सक्रिय हो गया है। बिना मास्क के शिमला घूमने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। पुलिस मास्क सही ढंग से न पहनने वालों पर भी कार्रवाई कर रही है। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने कहा कि कोरोना की वर्तमान स्थिति को देखते हुए जिला में सख्ती बरती जा रही है और चालान काटे जा रहे हैं। इसके अलावा भीड़ वाले इलाकों जैसे अस्पताल और बाजारों में अतिरिक्त पुलिस तैनात की गई है। साथ ही ग्रामीण इलाकों में ऐसी जगहों पर एसपी और एसएचओ की ड्यूटी लगा दी गई है, ताकि सभी पर पैनी नजर रखी जा सके। कुछ दिनों से केसेस बढ़ रहे हैं यहाँ पे शिमला ज़िला में, तो इसी के संदर्भ में जो है हमने एक बैठक करी थी, जिसमें हमने पुलिस को, टूरिज़्म को, आरटीओ को, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, सभी एसडीएम्स को डायरेक्शंस दिए थे कि जो है इस पे थोड़ी और सख्ती की जाए और इसकी पीरियडिकली मॉनिटरिंग की जाए, ताकि केसेस ना बढ़े। तो उसी की कड़ी में जो है पुलिस ने जो है सख्ती बढ़ा दी है और आपने देखा भी होगा कि जो है जगह जगह पे पुलिस आजकल चालान काट रही है। और इसके अलावा जो है हमने एसडीएम्स को भी एक निर्देश दिया था कि वो लोग भी जो है फील्ड में जाएं और ऐसी जगहों का निरीक्षण करें जहाँ पे लोगों का बहुत ज़्यादा फुटफॉल है, जैसे कि आपके हॉस्पिटल्स हैं, बाज़ार हैं, या ऐसे कस्बे जहाँ पे लोगों का जमावड़ा लगता है या जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं। तो उनको ये भी डायरेक्शन दिए थे कि वो सारी जगहों पे जाएं, उसको चेक करें और एक जो भी वायलेटर्स है उनके अगेंस्ट एक्शन लें, पहली बात। उसके अलावा जो ऐसी जगहों का टाइम टू टाइम सैनिटाइजेशन वगैरह कराएं, ताकि जो है अगर कहीं पे भी कोई हल्का सा भी कंटामिनेशन है तो वो सैनिटाइजेशन के बाद वो जो है क्लियर हो जाए। तो इसी तरह जो है हमारे सभी अधिकारी जो है इस तरह लगे हुए हैं और जो है आपके सामने ही है कि पुलिस जो है आपके पुलिस का एक्शन आपके सामने और हमारे एसडीएम का एक्शन भी आपके सामने है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की तहसील कोटखाई के थरोला गांव में आग लगने से 6 घरों के करीब 50 कमरे राख हो गए हैं। इस अग्निकांड से 15 परिवार बेघर हो गए हैं। सूचना मिलने के बाद दमकल दस्ते और पुलिस प्रशासन की टीमें स्थानीय ग्रामीणों के साथ आग बुझाने में देर रात तक जुटी रही। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। 5 मंजिला मकान लकड़ी के बने हुए थे। आग से करोड़ों रुपए के नुकसान का अनुमान है। सबसे पहले लोगों ने जगत राम, लक्की पोटा और सुरेंद्र सिंह के मकान में आग भड़कते देखी। पता चलते ही इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। दमकल दस्ते और ग्रामीणों के मौके पर पहुंचने से पहले ही मकान लकड़ियों से बने होने के कारण आग की चपेट में आ चुके थे। आग से घर के अंदर रखा सारा सामान और कुछ मवेशी भी जल गए। रोहड़ू, जुब्बल, ठियोग से फायर ब्रिगेड की टीमें थरोला पहुंची।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में जिला शिमला में अब तक 56 लोगों को 4.73 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए हैं। बैंकों की ग्रामीण शाखाओं की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में इस तिमाही में 489 वित्तीय साक्षरता शिविरों का आयोजन हुआ है। उपायुक्त शिमला ने सभी बैंक अधिकारियों को आपस में समन्वय स्थापित कर काम करने को कहा है। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बैंकों को प्राथमिकता के आधार पर आम लोगों को सरकारी योजनाओं के लिए ऋण देने के निर्देश दिए हैं। बचत भवन में आयोजित बैंकों की जिला स्तरीय त्रैमासिक समीक्षा बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत पात्र लोगों को 4.73 करोड़ के ऋण दिए गए। उन्होंने कहा कि जिला में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत इस वित्त वर्ष निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किया जा चुका है और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट को बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 273 स्वयं सहायता समूहों को 3.82 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। पीएम स्वनिधि योजना के तहत 300 ऋणों की स्वीकृति देकर 30 लाख रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए तक की पूंजी के ऋण देने का भी प्रावधान है। आज ये जो बैठक है ये त्रैमासिक बैठक होती है। इसमें सभी बैंक्स को बुलाया जाता है और इसमें जो है बहुत सारे पैरामीटर्स देखे जाते हैं कि बैंक्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें जैसे प्रमुख पैरामीटर्स होता है कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, एग्रीकल्चर लेंडिंग, एमएसएमई को लेंडिंग और इसके अलावा जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है, उसके अलावा जो गवर्नमेंट की जैसे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है जैसे मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, PMEGP और आपके जो अन्य भी जो फ्लैगशिप योजना है उनका क्रियान्वयन कैसे किया जा रहा है और क्या बैंक्स जो है उसके टारगेट को मीट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो इसी कड़ी में जो ये बैठक की गई, हमने आज ये देखा कि कई बैंक्स जो है अच्छा काम कर रहे हैं और उनके जो है ज़्यादातर टारगेट्स अचीव हो रहे हैं। पर कुछ बैंक्स ऐसे थे जिनके टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे थे और वो थोड़ा सा लैगिंग पाए गए। तो हमने उन बैंक्स को ये निर्देश दिया है कि जो हमारी जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं और ये जो पैरामीटर्स जो RBI द्वारा सेट किए गए हैं इन चीज़ों पे, उनको जो है थोड़ा सीरियसली लें और अपने टारगेट्स जो टारगेट जो दिए गए उन्हें उसको अचीव करने के लिए पूरी कोशिश करें। बैंक्स को जो है हमने ये कहा है कि एक्चुअली लोनिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें उसको थोड़ा सरल करने के लिए कहा गया है। उसमें लोगों के बीच में जाके कैंप्स लगा के उनको थोड़ा अवेयर करने के बारे में कहा गया कि वो देखें कि लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना आए लोन लेने में और जो लोग एलिजिबल हैं, बिकॉज बैंक्स को जो है एलिजिबिलिटी और बैंक्स को रिपेमेंट की जो एबिलिटी है वो देखना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें देखकर लोगों को समझा कर जो है उसको और सरल करके और लोगों को तक पहुंचाने की कोशिश करने के लिए कहा गया। जो कोविड की वजह से जैसा कि आप लोगों को पता है कि इम्पैक्ट तो काफ़ी आया है, पर बैंक्स ने भी जो है जो दिसंबर क्वार्टर तक का जो हमने रिव्यू किया है तो उसमें बैंक्स ने जो है करीब 60 to 70% के आसपास का अपना टारगेट अचीव किया है। उनको बैंक्स को निर्देश ये दिया गया है कि जो रिमेनिंग टारगेट है उसको भी वो अचीव करें, क्योंकि खासतौर पे जनवरी ऑनवर्ड जो है थोड़ा ईजिंग हुआ है, जनवरी ऑनवर्ड जो एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं, तो बैंक्स को ये निर्देश दिया गया है कि जो रिमेनिंग टारगेट है वो भी उसको अचीव करें टाइम बाउंड मैनर में। PM किसान योजना के अंतर्गत जो है कुछ इनएलिजिबल फार्मर्स को जो किस्त चली गई थी उसकी, तो उसमें जो है हमने ऑलरेडी प्रशासन ने जो है हमने अपने तहसीलदार और SDMs को पहले ही निर्देश दे रखे थे कि ऐसे इनएलिजिबल फार्मर्स की जो है रिकवरी करें। उसके अलावा आज बैठक में भी बैंक्स को ये कहा गया है कि वो बैंक्स भी जो है अपने लेवल पे उन लोगों से रिकवरी करें और उनके खाते में जिनके खाते में ये पैसा पड़ा है वहाँ से इस पैसे को जो है रिकवर करके जो सेंट्रल अकाउंट है उसमें डिपॉजिट करें इसको। और अब मौसम की जानकारी। हिमाचल में कई दिनों तक धूप खिलने के बाद अब मौसम एक बार फिर करवट बदलने जा रहा है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश में शनिवार को मौसम साफ रहने के बाद रविवार से बारिश और बर्फबारी के आसार है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते 5 से 8 अप्रैल तक पर्वतीय और उच्च पर्वतीय इलाकों में वर्षा और हिमपात होने के आसार है। हिमाचल प्रदेश में 4 से 7 अप्रैल तक बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। 5 अप्रैल को मध्य पर्वतीय 6 जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा के कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी हुआ है। इसके अलावा 8 अप्रैल को मैदानी क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं बीते कल राजधानी सहित प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में मौसम साफ रहा, जबकि शुक्रवार को दिन भर तेज हवाएं चलती रही। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीप टाइम्स।
खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।